फखरे पाकिस्तान और ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का घर वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। लाहौर से मियां चन्नू तक लोग अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर, लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी के मुजाहरे, फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों की गूंज। मियां चन्नू के दाखिली रास्तों पर अरशद नदीम की कदावर तस्वीर आवेजा की गई। अरशद नदीम के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर, वालिदा की गले लगाकर मुबारकबाद, बेटे का माथा चूमा, ढेरों दुआएं थीं। बेटा भी मां के गले लगकर खुशी से आबदीदा, वालिद भी बेटे की कामयाबी पर खुश, दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अवाम का जमे गफीर, मोहब्बतों के फूल निछावर। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए शहरियों ने पलकें बिछा दी। हजारों परस्तारों ने कौमी हीरो को खुशामदीद कहा। फखरे पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए 60 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा कौमी परचम तैयार किया गया। पंजाब पुलिस के बैंड ने अरशद नदीम को सलामी पेश की। वालिद बेटे को देखकर जज्बाती, गले लगाकर खुशी का इजहार। अरशद नदीम को लाहौर एयरपोर्ट से डबल डेकर बस के जरिए रवाना किया गया। कौमी हीरो ने हाथ उठाकर अवाम के नारों और मोहब्बतों का जवाब दिया। अरशद नदीम ने रायवन के तबलीगी मरकज़ में नमाज फजर और नवाफिल अदा किए। अहम कामयाबी पर सजदा रेज होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अरशद नदीम पेरिस से तुर्की के रास्ते लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। तैयारे को खुसूसी वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। एयरपोर्ट पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब, राना मशहूद, अज़मा बुखारी भी मौजूद रहीं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है। मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ साथ अपना PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। ईदुल मिसाल इस्तकबाल और कौम का जज्बा देखकर अरशद नदीम खुश, भरपूर पजीराई पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मुल्क का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरअज़्म, बोले आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटूंगा। 2028 के ओलंपिक्स की भरपूर तैयारी करूंगा। अवाम ने भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। मेरी कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल के जवाब में हंसकर बोले, सियासत मेरा काम नहीं, जो मेरा काम है वही काम करूंगा। बहुत खुशी है और मेरे बेटे ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की दुआएं से और पूरी मुल्क की दुआएं से, ते माँ की दुआएं से, माँ की दुआ तो फिर किन्ने बेटे के साथ थी। माँ की दुआएं तो अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है। बेटे ने पूरी कौम का सर फख्र से सरबुलंद किया। खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि बेटे के गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। पूरी कौम का शुक्रिया जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। अरशद नदीम की वालिदा का सजदा शुक्र, कहा बेटे के लिए खुसूसी तौर पर मटन और बीफ बनाया है। अरशद नदीम की वालिदा की नीरज चोपड़ा और उनकी वालिदा को भी घर आने की दावत, कहा नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने की भी खुशी है। अरशद नदीम की भाभी ने कहा अरशद नदीम ने जो सोचा वो करके दिखाया। खेल दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर करता रहा है। मसला कहाँ है वो सबको पता है। खेल के जरिए हम चाहते हैं आपस में मिलना सिखाएं। पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा कहते हैं, जिस तरह मेरी वालिदा ने मेरी कामयाबी के लिए दुआ की, उसी तरह दीगर खिलाड़ियों की माओं ने भी दुआएं की। अरशद नदीम की तारीफ में मेरी वालिदा ने जो अल्फाज कहे वो उन्होंने दिल से कहे। सबको आइन और कानून के मुताबिक मुसावी हकूक मुहैया होंगे और अगर कोई मुसलमान है तो मस्जिद में नमाज अदा करने की पूरी तरह फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी। और जो हमारी अक़लीतें हैं वो मंदिर में जाएं, वो कलीसा में जाएं, वो गुरुद्वारे में जाएं, मुकम्मल आज़ादी उनको मुहैया होगी। आइन में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ाद शहरी हैं। सबको यकसां हुकूक और नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के दिन के हवाले से खुसूसी तक़रीब से खिताब, कहा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है।
आज के दिन एक बार फिर हम उसी अज़्म का भरपूर इआदा करते हैं। उम्मीद है तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की के लिए अपनी काविशों को जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत, कहा इसराइल गज़ा में मज़ालिम ढा रहा है और दुनिया खामोश है। अक़वाम आलम जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात और मसलक से बालातर हर शहरी बराबर है। कायदीसा साहब ने आना था तो उनका नोटिफिकेशन तकरीबन 1.5-2 माह पहले ही कर दिया गया था। तमाम अब की बार हम देख रहे हैं कि हुकूमत ऐसा कुछ मूड या हुकूमत की ऐसा नज़र नहीं आ रहा अंदाज, शायद वो कुछ और करना चाहती है हुकूमत। जो आइन में तरीक़ाकार है वही होगा और ये महीना पहले या महीने बाद से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 25 अक्टूबर में काफ़ी दिन है। सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर क़ानून से चीफ जस्टिस क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीस से मुताल्लिक़ सवाल। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन में जो तरीक़ाकार है वही होगा। चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन महीना पहले या बाद में होने से फ़र्क नहीं पड़ता। 25 अक्टूबर में काफ़ी दिन है, थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चंद शख्सियात ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि कोई पॉलिसी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। सी पैक के सफर में रुकावटें डाली गईं। आज लोग गवाही दे रहे हैं कि इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की। बिजली के बिलों का बहरान हमें गुस्से में मिला है। हुकूमत बिजली बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। कौम को बिजली बिलों के बहरान से निकालेंगे। 70 साल में हमने किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं की। न कर सकते हैं। बड़े बड़े कानून बनाए, नैब का कानून बनाया, दुनिया का अंधा तरीन कानून जो ये कहता है कि मैं इल्जाम लगाऊंगा तो तुम जो हो वो मुजरिम हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये साबित करो कि मैं बेगुनाह हूँ। जहाँ इलेक्शन चोरी हो वहाँ इस्तेहकाम नहीं आता। जो आज साहिब इख्तिदार हैं, कौम उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। जब तक आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं होगा। 77 साल से किसी का एहतसाब नहीं हुआ। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने अवाम को अपने मुफाद के लिए महकूम बना रखा है। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है। ये हुकूमत की नाकामी है। असल मसला IPPs नहीं बल्कि मईशत की कमज़ोरी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं। जब तक पाकिस्तानियों को दबा कर रखेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान का निज़ाम अवाम के लिए नहीं चंद लोगों के लिए है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हर इदारे का रिश्ता आइन के साथ होना चाहिए। अगर लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर किसी जगह मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जानबूझ के हुई है, तो उनके मुआहदे न सिर्फ कैंसिल होने चाहिए पर उनको कटहरे में खड़े करके करार वाक़ई सजा देनी है। नेपरा को अपनी तहकीक तफ्तीश आज तक कर लेनी चाहिए थी। मुल्क में IPPs के साथ माहिदों में गलतियां करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज़ मलिक की तजवीज़। CNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस को विलन ना बनाएं। उसके बगैर कोई सरमायाकार मुआहिदा नहीं करता। अलबत्ता जिन IPPs ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, नेपरा उनको पकड़े। सबसे पहला सवाल नेपरा से पूछा जाना चाहिए। अगर सर्दियों में बिजली की डिमांड 10,000 और गर्मियों में 30,000 हो जाए तो आज भी कोई मंसूबा कैपेसिटी चार्जेस के बगैर नहीं लग सकता। पूरी दुनिया में अगर माशी लिहाज से कोई डूब रहा है, खित्ते में अगर कोई मुल्क माशी लिहाज से डूब रहा है तो एक तनहा पाकिस्तान। हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट, अवाम के नुमाइंदगान की पार्लियामेंट, उसमें लोग जरूर बैठे हैं, जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं बैठे। और जिस ऐवान पर अवाम का एतमाद नहीं होगा वो कभी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। मईशत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। हड्डी में सकत ना हो तो मुल्क कैसे खड़ा होगा। मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अमन और बेहतर मईशत तरजीहात होनी चाहिए। सबको यकजा करना इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजुर कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्क सियासतदान चलाते हैं। किसानों के घर गंदम से भरे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज़ पर टैक्स है। 9/11 के बाद दुनिया का निज़ाम करवट बदल रहा है। चीन एक मुआशी क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है। सूबे
पब्लिक इशूज़ हैं उस पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप जाएँ, अपना केस प्रेजेंट करें, दलील और दलाइल से चीज़ें हासिल होती हैं। बदमाशी से कोई चीज़ नहीं देता। गवर्नर केपी ने सूबे के हुकूक से मुतालिक टास्क फोर्स और जिरगा तश्कील देने का ऐलान कर दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबाई हुकूमत ने अपना केस विफाक के सामने पेश नहीं किया। सूबे के मसाइल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मसाइल के हल के लिए मुकदमा बनाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात में पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भीख भी मांग रही है और बदमाशी भी कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहता है कि मैं आपके बाप से भी पैसे लेकर रहूँगा। विफाकी वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात और इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे बन जाते हैं। 9 मई का फैसला अदालतों ने करना है, वज़ीर आज़म और सदर ने नहीं। अगर ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं तो अदालतें छोड़ देंगी। लाहौर में जमात इस्लामी का जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा, हुकूमत से मुआहिदे का फॉलो अप करेंगे, मुआहिदा तकमील तक ना पहुंचा तो फिर धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान आज अगला लाही अमल बताएंगे। मुआहिदे में बिजली की कीमतों में कमी का लिखा गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। विफाक ने जागीरदारों पर टैक्स लगाने का ऐलान किया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा, हुकूमत को 45 दिन का वक्त दिया है। महसूस हुआ कि हुकूमत संजीदा नहीं तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। विफाक में हमें खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं मिला, जिनके हाथ में इख्तियार है वो काम नहीं कर रहे। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, बोले कराची चल रहा है तो पूरा पाकिस्तान चल रहा है। 8000 अरब के टैक्स में से 4.25 अरब कराची ने दिया। लियाकताबाद मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर से ज्यादा है। दुनिया चांद पर जा रही है। इंतजामिया कराची में गटरों के ढक्कन तक नहीं लगा सकी। कोटा सिस्टम की वजह से कराची के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। कराची में अमन MQM की वजह से है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पंजाब के निज़ाम सेहत पर तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब की नाअहल हुकूमत के बायस मेयो हॉस्पिटल लावारिस हो गया, अद्वियात की कमी और कई वार्ड्स बंद हो गए। मेयो हॉस्पिटल में तशखीस की सहूलियात और मेडिकल आलात का फकदान है। सर्जरी, ENT, TB वार्ड्स कई माह से बंद हैं। मैंडेट शोर सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, अवामी खिदमत इनके बस की बात नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को करारा जवाब। कहा, मेयो हॉस्पिटल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बजाय लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की हालत इज़ार पर तवज्जो दें। KP में लोगों को तालीम और सेहत के बजाय रियासत मुखालिफ बयानियाँ दिया जा रहा है। नौजवान नस्ल को बगावत पर उकसाने वाला आज अदियाला जेल में बैठा है। ये बाकियों के लिए सबक है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथलेक, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और कराची समेत कई शहरों में बारिश। निचेबी इलाकों में पानी जमा, शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल। मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। बलोचिस्तान में बारिशों के तबाहकुन असरात, ज़ियारत के नदी नालों में तग़यानी, कई शाहराहें बंद। सोहबतपुर के कई इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। कीरथर में सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। और मारूफ गुलकारा हदीका खेयानी की सालगिरह, उनके एल्बम राज और रोशनी को आवाम में खूब पजीराई मिली। बूहे बारियां, जाना समेत कई गीतों ने मकबूलियत हासिल।